आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने की साजिश की यूएसए के डीप स्टेट ने, और इसके पीछे क्या रीजन था। एक स्टोरी ब्रेक होती है जिसमें बताया जाता है कि कौन है जो बांग्लादेश के एक होटल में चेक इन किया। ये है एक यूएस स्पेशल ऑफिसर, यानी कि यूएस के जो स्पेशल फोर्सेस हैं उनका एक बंदा था जिसकी एज थी 50 साल, और उसका नाम था अरवेल जैक्सन। और इसे काम दिए गए, दो काम दिए गए। पहला कि पैसा यानी फंड करना है इंडिया में कॉन्स्पिरेसी करने के लिए, इंडिया में बगावत करवाने के लिए, इंडिया में लड़ाई करवाने के लिए और माहौल खराब करने के लिए। दूसरा इसे पैसे दिए गए मोदी को असैसिनेट करने के लिए, मारने के लिए। आपको याद होगा कि जब चाइना गए थे मोदी जी ब्रिक्स में शामिल होने के लिए, जो एससीओ के मेंबर्स की जो मीटिंग थी उसको अंदर बुलाया गया था मोदी को, शी जिनपिंग से और पुतिन से मिलने के लिए, या बाकी जितने मेंबर्स सबसे मिलने के लिए। तो ये मीटिंग थी एससीओ की जिसका होस्ट चाइना था। तो यूएस का डीप स्टेट चाहता नहीं था कि मोदी जी किसी भी हाल में रशियन प्रेसिडेंट और शी जिनपिंग से एक साथ मिले, और ये गए वहां पर। तो उसी टाइम जब इनकी डेट थी 29, 30, 31 और 1, जो सितंबर से अक्टूबर तक के टाइम था, इनको जापान जाना था मोदी जी को, फिर वापसी में चाइना इनको आना था। प्लानिंग ये थी कि उस दौरान या तो भारत में दंगे फसाद कराए जाए पैसे से, जिससे ये वहां जा ही ना पाए, और या मोदी जी को किल किया जाए, मार दिया जाए। ये सारी प्लानिंग की डीप स्टेट ऑफ यूएसए ने, और उसमें यूज किया गया इस अरवेल जैक्सन नाम के बंदे को, जो यूएस स्पेशल फोर्सेस का एक ट्रेंड आदमी था 50 इयर्स का। ये भनक लगी केजीबी को, जो कि खुफिया एजेंसी है रशिया की। और जब एक केजीबी को भनक लगी तो उन्होंने पुतिन को इन्फॉर्म किया कि आपके इंडियन दोस्त को मारने की साजिश रची गई है यूएसए के थ्रू। और पुतिन ने फिर ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई, केजीबी को बोला कि आप जाइए और भारत की जो खुफिया एजेंसीज हैं रॉ वगैरह, उनको आप ये इन्फॉर्म कीजिए। रॉ को इन्फॉर्मेशन आई, रॉ के थ्रू मोदी को इन्फॉर्मेशन आई कि आपको मारने की प्लानिंग चल रही है। तो मोदी ने पूछा किसने बोला ये आपको कि मुझे मारने की प्लानिंग चल रही है, कि आपके दोस्त पुतिन ने। ठीक है, कहाँ मारने की प्लानिंग चल रही है? कि चाइना के अंदर। सोचो कितना बड़ा धमाका हुआ था कि चाइना के अंदर, जो भारत का दुश्मन में से काउंट होता है, अगर वहां भारत के प्रधानमंत्री को असैसिनेट कर दी जाए तो क्या होगा इसके बाद? इसके बाद दो चीजें होती। पहला, वॉर विद चाइना, जिसमें चाइना के भी नुकसान होता है, भारत के भी होता है, और फायदे में कौन होता है? यूएस से। दूसरा, बहुत ज्यादा दंगे फसाद इंडिया में, बहुत ज्यादा मार्केट क्रैश, इकोनॉमी डाउन, ये सब होता अगर मोदी जी का असैसिनेशन हो जाता। पुतिन ने, आपको याद है हमने एक वीडियो ब्रेक की थी कि पुतिन ने, मोदी जी ने किस तरीके से कार में ट्रेवल किया, और उसके पीछे कई थ्योरीज निकाली गई जो हमने भी बताई थी कि मीटिंग की में बहुत सारी बातें हुई, यूक्रेन को लेकर बातें हुई और बातें हुई, और यूएस से परेशान था कि इन्होंने खुफिया बातें क्या करी कार में, क्योंकि वो किसी को पता नहीं है। हुआ ये था कि पुतिन को पता था कि इनकी असैसिनेशन की प्लानिंग कहाँ चल रही है, और इसलिए पुतिन ने बोला मोदी को कि आइए मेरी कार में चलिए, हम बात भी करेंगे, हम बिजनेस भी डील कर लेंगे, और आपकी सेफ्टी भी रहेगी इसमें। क्या मोदी जी सेफ नहीं थे अपने खुद के कॉन्वॉय में? मे बी, यही रिपोर्ट हो कि अपने कॉन्वॉय में सेफ नहीं है, कुछ दिक्कत हो सकती है, इसलिए रशियन प्रेसिडेंट के साथ आए। और वो दिखाना भी चाहते थे कि मोदी और रशिया के प्रेसिडेंट की कितनी अच्छी दोस्ती है, कितना अच्छा भाईचारा है, और कहाँ तक जा रहे हैं इंडिया की और रशिया के रिलेशंस। उसी दौरान केजीबी और रॉ ने मिलकर इस अरवेल जैक्सन को बांग्लादेश के अंदर निपटा दिया, मार दिया, और ये मृत पाया गया अपने होटल रूम में। अब होता क्या है लीगली, लीगल प्रोसेस क्या होता है कि अगर किसी और देश का कोई इंसान, कोई बंदा किसी दूसरे देश में मर जाए, वो भी उस एम्बेसी के बाहर, जैसे एक तो हो गया एम्बेसी, जैसे इंडिया में एम्बेसी है यूएसए की, अगर वहां कोई मरता है तो यूएसए की जो एम्बेसी है वो भी यूएसए को ही वहां जाएगा, और उसकी कोई भी जांच भारतीय एजेंसी नहीं करेगी। बट अगर वो एम्बेसी के बाहर कहीं मरा है या कुछ भी हादसा हुआ है, तो उसमें भारत की पुलिस, भारत की फौज अपना योगदान देगी, और वही सारा रिसर्च करेगी, सारी सेफ्टी वगैरह सब कुछ देखेगी। बट बांग्लादेश के अंदर जहां इसका मारा गया, इस बंदे को, अरवेल जैक्सन को, केजीबी और उन्होंने मिलकर निपटाया इसको, जब सारे जो ऑफिसर्स थे वो यूएस एम्बेसी से आए और बड़े बड़े बैग भर के वो इसके रूम से बाहर ले गए।
ना इसमें बांग्लादेश की पुलिस ने कोई रोल अदा किया, ना उनको अलाउ किया गया कि कुछ कहें, ना इसमें कोई बयान जारी किया गया। हालांकि ये जो रिपोर्ट है कि मोदी को मारने की साजिश हुई यूएस डीप स्टेट के थ्रू, इसमें कितनी सच्चाई है ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि ना तो भारतीय सरकार ने, ना भारत के फॉरेन मिनिस्टर ने, ना डिफेंस मिनिस्टर ने, ना रॉ ने इस पे कोई टिप्पणी की है, कोई बात बताई है। और सेम यूएस की तरफ से भी इसमें कोई सफाई है, कोई चीज नहीं आएगी। बट जो लोग डॉट्स कनेक्ट कर रहे हैं कि एक अधिकारी जो बांग्लादेश में मारा गया, बहुत सारे बैग्स लेके वहां से यूएस ऑफिसर्स क्यों निकले, जब वो वहां पर था तब दंगे फसाद की प्लानिंग क्यों चल रही थी इंडिया में, वो क्या सच में प्लान था मोदी जी को मारने की, ये एक जांच का विषय है। जब इसमें जांच होगी तो मालूम पड़ेगा कि सच्चाई क्या है क्या नहीं है। बट अगर इसमें सच्चाई है तो आप जान सकते हैं कि यूएस का डीप स्टेट कितना ज्यादा पैनिक में है मोदी जी के डिसीजन से, कि मोदी जी चाइना साथ खड़े हुए, रशिया साथ खड़े हुए और यूएस से दूर होते जा रहे हैं, या यूएस की बात नहीं मान रहे हैं हर चीज में। अब बात करते हैं जो हमारा मेन मुद्दा है आज का, वो ये है कि क्या अब हमास का सेफ हेवन पाकिस्तान है? क्या पाकिस्तान के अंदर हमास के ट्रेनिंग कैंप खुल जा रहे हैं? क्या पाकिस्तान के लड़के, पाकिस्तान के लोग हमास के लड़ाके बनने जा रहे हैं? ऐसी रिपोर्ट आई है खुफिया एजेंसीज के पास कि हमास हमास जो नहीं जानते उनको बता दूं कि फिलिस्तीन के अंदर जो गाजा पट्टी है वहां पर हमास रूल भी करता है, करता था कह सकते हैं अब तो, और वहां इनके लड़ाके आतंकवाद फैलाते हैं, मारते हैं। और इसराइल पे जो हमला किया गया था हमास ने किया था जो लास्ट ईयर, उसके बाद तबाही हो गई फिलिस्तीन के अंदर। अब वो लड़ाके क्या वो ट्रेनिंग ले रहे हैं पाकिस्तान के अंदर? ये रिपोर्ट आई है रॉ के पास, और रिपोर्ट दी है दुनिया की बेहतरीन खुफिया एजेंसीज में से एक, मोसाद ने। मोसाद इसराइल की खुफिया एजेंसी है, जैसे हमारे यहाँ रॉ है उस तरीके से वह काम करती है। मोसाद के बारे में और इसराइल के बारे में एक कहावत है, एक फेमसनेस है कि ये अपने दुश्मन को वो जहां भी हो वो स्ट्राइक करे इससे पहले उसे मार देता है। यानी ये डिफेंसिव नहीं है। जैसे भारत ने क्या किया कि जब पहलगांव में भारत के खिलाफ पाकिस्तानी कॉकरोचेस ने, पाकिस्तानी नपुंसक आतंकवादियों ने जब धर्म पूछ के लोगों को यहाँ मारा, बीवी बच्चों सामने उनको जब मारा, तब भारत सरकार ने एक्शन लिया और पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट कैंप थे उनमें मिसाइल गिराई, फिर ऑपरेशन सिंदूर हुआ। आपको सारी कहानी पता है, उसमें ज्यादा डिटेल में आपको जरूरत नहीं है। और किस तरीके से बाद में पाकिस्तान ने हाथ जोड़ के माफी मांगी और संधि की प्रस्तावना दी, बल्कि ये बोला सीज फायर कर देते हैं, और वो बाद में मान लिया। मोसाद ऐसा काम नहीं करता। मोसाद कहता है कि वाई यू स्ट्राइक फर्स्ट, हम क्यों मरे पहले, आप हमें मारो फिर हम आपको मारे, ऐसे क्यों? अगर हमको आपको अगर हमें आपकी इंटेंशंस पता है, अगर हमको पता है कि आप हमें मारने वाले हो, आपका हमला हमारी तरफ होने वाला है, तो हम क्यों वेट करेंगे यार, हम आपको पहले मार देंगे। तो अगर ये सच्चाई है, अगर इस रिपोर्ट में सच्चाई है, जो कि रिपोर्ट सच्चाई लग रही है कि हमास के ट्रेनिंग सेंटर्स खुल जा रहे हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान सेफ हेवन है आतंकवादियों का, टेररिस्ट कैंप्स का, आप सबको पता है, तो ये पक्का पॉसिबिलिटी अब हो गई शुरुआत की पाकिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक्स होंगी, इसराइल की खुफिया ऑपरेशंस होंगे मोसाद के। अगर इसराइल, अमेरिका और इसराइल दोनों के काफी अच्छे दोस्तों में से, जो मुस्लिम कंट्रीज में इसराइल के दोस्त काफी कम है, उनमें से एक कतर, अगर वहां पर हमास के लीडर्स को मिसाइल मार के मार सकता है, जिसके लिए बाद में खुद इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कतर से माफी मांगी, सॉरी बोला कि यार हमको आपके यहाँ हमला नहीं करना था, बट हमास के लीडर्स थे और हमारे उन्हें मारना जरूरी था, इसलिए हमने उन्हें मार दिया। अगर ये इसराइल कर सकता है कतर जैसे देश के साथ, तो पाकिस्तान तो इसराइल को रिकॉग्नाइज भी नहीं करता है। पाकिस्तान के पासपोर्ट में इसराइल का कॉलम ही नहीं, यानी इसराइल को वो देश मानता ही नहीं। तो ऐसा देश जो पाकिस्तान, जो इसराइल को मानता ही नहीं है, अगर वहां पर हमास जैसा संगठन जो इसराइल के लिए पैनिक है, जो इसराइल के लिए भविष्य में भी खतरा है, जिसे इसराइल प्रॉपर गाजा पट्टी से साफ करने लगा हुआ है, मारने में लगा हुआ है, वो कहीं और पनपने देगा? बिल्कुल भी नहीं। क्या पाकिस्तान में हमले होंगे मोसाद के, इसराइल के? 100% होंगे। अगर वहां पर मोसाद ये देखता है, पता कर लेता है कि हमास के लीडर्स हैं, हमास के लड़ाके तैयार हो रहे हैं, वहां पक्का बॉम्बिंग होंगी। क्यों नहीं ऐसी बॉम्बिंग भारत कर सकता, रॉ कर सकता पाकिस्तान के ऊपर, जैसे इसराइल करता है फिलिस्तीन में, गाजा पट्टी में,
लेबनान में, ईरान में, कतर में, जहां भी को लगता है कि उसके खिलाफ उसके दुश्मन खड़े होकर वहां प्लानिंग कर रहे हैं, हमले की तैयारी चल रही है, या कोई हमलावर वहां पहुंच चुका है, मार सकता है, तो सेम कंडीशंस क्यों नहीं भारत अप्लाई करता। और ये जो नासूर हैं, ये जो हिजड़ों की फौज है, जो कॉकरोचेस हैं पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो लश्कर तैयबा हो, चाहे जैसे मोहम्मद हो, चाहे और भी कोई फलाने ढिमकाने हो, क्यों नहीं हम ऑफेंसिव होकर इनको पहले मार देते हैं, बजाय ये वेट करने की कि हमला करेंगे, फिर हम लड़ाई की तैयारी करेंगे, फिर हम मारेंगे। ऐसा क्यों करना है? अगर हमें क्लियरली पता है कि ये हमला किसने किया है या कौन करने की प्लानिंग कर रहा है, पहले मार दो ना जाके। हम क्यों अपने बेगुनाह हिंदू भाई बहनों की या भारतीय की, चाहे मुसलमान ही हो, हम क्यों से मरने दें भाई इन कॉकरोचेस से? क्यों नहीं हम कॉकरोच को पहले मार देते? क्यों नहीं हम वहां जाके सफाया कर देते पहले? जो ऑपरेशन सिंदूर में हमने किया वो हम क्यों नहीं पहले कर सकते? कर सकते हैं, जाहिर सी बातें कर सकते हैं, तो फिर कर दीजिए। हम क्यों किसी एक इंसान को जो बेचारा इसकी कोई गलती नहीं, उसे मरने दें? हम क्यों मरने दें? हम नहीं मरने देंगे। तो भारत को पूरा प्लान करना चाहिए कि हम किस तरीके से मार सकते हैं, पाकिस्तान में घुस के मार सकते हैं। और अगर हमें लगता है कि 100% श्योरिटी है, रॉ रिपोर्ट निकाल के लाती है कि हाँ जी ये हमला होने वाला है, किल इट बिफोर दे ट्राई टू किल यू। मार दो सालों को। एनीवेज, आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय हिंद,